हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज है मेरे फ़ोटोशूट का ब्लॉग। तो सबसे पहले तो मेरा मेकअप होगा, उसके बाद होगा फ़ोटोशूट। चलिए दिखाते हूँ क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। और पहली बात कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट दीदी थे उनका मेकअप बहुत ही अच्छा था। पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मैं इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर मैसेज करके जा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पेनफुल वाला काम होता है लेंसेज को पहनना। और ऐसा ही लगता है कि मैं तो बहुत रो चुकी हूँ मेरी आईज देखिए। मुझे तो बस इतना रोना आता है, इतना रोना आता है ना। आप देख सकते हो मेरी आंसू, आप देख सकते हो मेरी आंखों से निकल रहे आंसुओं को कि कितना ज़्यादा पेन होता है। पर क्या करें, अच्छा लगना होता है तो ये पेन तो थोड़ी देर का सहना ही पड़ता है। पर मुझे लेंसेज पहनना वैसे पसंद भी है और नहीं भी है। आप अब देखना कैसे मैं इसको रखती हूँ। अगर आप लेंसेज को पहनना देखना चाहते हो तो उसके लिए भी है। आपको हाथ को बहुत ही क्लीन रखना पड़ता है, तब जाके अच्छे से लेंस बैठ पाते हैं। और ऐसा मत समझना कि ये बहुत ही रेड हो रहा है तो लेंस ख़राब है। बस थोड़ी देर में ये आपकी आंखों में सेट हो जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं दिखता ऐसा। तो सबसे पहले मेरा आई मेकअप यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव और मुश्किलों से भरा ही होता है आई मेकअप। तो आप देख सकते हो वहाँ पर पहले फाउंडेशन लगाया जा रहा है, उसके बाद बारी आती है ये कलरफुल से पैलेट में से कलर चुन के लगाने की। आप देख सकते हो हर एक पैलेट में अलग अलग टाइप के कलर है, हर एक कलर है। उसके साथ साथ उसमें मैट है, ग्लिटर है, ग्लॉसी है, तो हर टाइप के उसमें के अंदर कलर है। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे पैलेट है। तो ये सारे में से जो जो मेरे ड्रेस का मैचिंग का होगा वो जाएगा मेरी आईज के ऊपर और एक अच्छा सा आई लुक मेरा क्रिएट हो जाएगा। लगता है पर आई मेकअप ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसमें ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। और आप देख सकते हो बीच बीच में इसको भी हम कैप्चर कर रहे थे, उसकी मस्ती को भी। कि आपको पता है कि मेरे ब्लॉग में कुछ भी सीरियस वाला नहीं होता, मैं हरदम आपको हंसाने की ट्राई करते रहती हूँ। तो मैंने उसको भी ले लिया था। और आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रशेस हैं, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग ब्रश होता है, तो उसी हिसाब से ब्रश को भी लिया जा रहा है। और यहाँ पर मेरी आईज के ऊपर ग्लू लगा के ग्लिटर अप्लाई कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी इफ़ेक्ट दे रहा है। और यहाँ पर मैं बन चुकी हूँ डाकू। और इसको भी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर दिया गया है, क्योंकि साथ साथ में फेस मेकअप भी चल रहा है मेरा। तो आप देख सकते हो इतना अच्छा ग्लो दिख रहा है। बात आती है आईब्रो की, और आईब्रो को भी अच्छे से उन्होंने फिल किया है, उसके बाद अच्छा सा शेप दे दिया है। तो मेरी आईब्रो भी हो चुकी है रेडी। और बीच बीच में आप देख सकते हो इस मस्तीखोर बच्चे को, ये ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था इसको कैप्चर करना, तो मैं उसको भी ले रही थी। आईज पर लेसिस लग चुके हैं और वे ऐसी हो चुकी है जैसे चिपक चुकी है। तो बस अब मेरा आई का लुक आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। और फाइनल लिपस्टिक की बारी आ गई है, और इसमें भी उन्होंने बहुत प्यारा कलर चुना था।
लिपस्टिक के ख़त्म होते ही मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है और ये बारी आती है मेरे हेयर की। और आपको सच बताऊं तो मेरे हेयर भी कट गए होंगे ना, इतना दुख होगा क्योंकि आप देखना मेरे हेयर कितने छोटे छोटे हो जाएंगे। पर लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा था। आप देखोगे कि मेरा लुक कैसा हो चुका था। धुएं को देख के थोड़ा बहुत भी डर मच जाना क्योंकि ये ऐसे ही निकलता है। मेरे बाल नहीं जरा भी जले हैं और आप देख सकते हो मेरे आधे से ज़्यादा बाल हो चुके हैं और मैं मैगी गर्ल की तरह से लग रही हूँ। लोग खाते हैं और मेरे तो बाल ही मैगी हो चुके हैं। तो आप देखना अब इसमें बहुत ही प्यारी सी हेयर स्टाइल भी बन जाएगी और मैं घुंघराले बालों वाली लड़की बन चुकी हूँ जिसमें मेरे बालों की लेंथ बहुत ही कम हो चुकी है। और मेरी हेयर स्टाइल और दूसरी ओर मैं ज्वेलरी भी पहन रही थी और इस धागे को भी मैंने फाइनली निकाल दिया क्योंकि इस वाले शूट में ये बहुत ही क्लियरली विजिबल होता। क्योंकि आगे के शूट में तो मैंने छिपा लिया था पर इस बार मैं उसको छुपा नहीं पाती तो मुझे इसको निकालना ही पड़ा। मुझे और कुछ पहनना पसंद नहीं है पर ये वाला पहनना मुझे बहुत ही पसंद है। तो उसके बाद बारी आती है मेरे ईयररिंग्स की। साथ साथ में मेरे बाल भी बन रहे, उसमें ब्रॉच भी लगाया जा रहा है। पहले हमने सोचा था कि हम बालों को खुला रखेंगे, बाद में डिसाइड हुआ कि दो लुक है तो एक में बालों को बांध देते हैं और दूसरे में हम खुला छोड़ देंगे तो कुछ डिफरेंट सा लुक हो जाएगा। साथ में मैं ये ज्वेलरी भी पहन रही हूँ, मैंने बैंगल्स पहन लिए, अब मैं रिंग पहन रही हूँ और फाइनली मेरा अब दुपट्टा भी डाला जा चुका है, उसको भी अच्छे से सेटिंग कर लिया है। ही देखते वापस से वो बच्चा पास आता है और उसको वापस से कैप्चर कर लिया जाता है। उसको बहुत ही भगाने के बाद भी उसके पीछे कैमरा पड़ जाता है तो वैसा लगता है पर उसको परेशान करने में मैक को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उसके बाद मेरे बालों को वो दीदी सोचते हैं कि पैक कर दिया जाए तो उसको पिनों से अच्छे से वो सेट भी कर देंगे बाद में। तो सारे बालों को उन्होंने अच्छे से पैक कर लिया है। आप देख सकते हो मेरे कितने बड़े बाल थे और मुझे कितने छोटे छोटे से दिख रहे थे। पर एनीवेज लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसके बाद उसको फाइनल टचअप दे रहे थे दीदी। उसमें और एक ब्रॉच को ऐड करके लुक को मेरे कंप्लीट कर देते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट नेल पेंट को भी कर ही देते हैं क्योंकि उसके बिना लुक कंप्लीट नहीं लगता तो जल्दी से जल्दी मेरी नेल पेंट को भी कर देंगे। मेरा फर्स्ट लुक हो जाता है रेडी फोटोशूट के लिए और फोटोज आपको कहाँ पर देखने मिलेंगे? मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे 30086 पटेल ऑफिशियल पर भी मिलेंगे, नॉर्मल पर भी मिलेंगे। तो आपको मेरे सारे ही आईडी को फॉलो करना पड़ेगा। वो वाले लुक की फ़ोटोशूट हो चुकी है और मैंने कपड़े को चेंज कर लिया है और अब मैं अलग ही लुक में आ चुकी हूँ। तो उसमें मेरा मेकअप का थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा और मैं कुछ गा रही हूँ। मुझे ऐसे ही मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि ये मेरे मैगी जैसे बाल मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। तो उसमें ज्वेलरी को भी मैं चेंज कर रही हूँ तो वो भी पहना रहे हैं मुझे। आज तो बहुत ही रॉयल वाली फीलिंग आ रही है कि सारी चीज़ें मुझे बैठे बिठाए मिल रही है। बहुत बड़ा वाला थैंक यू रोशनी सैलून वाले उन दोनों दीदियों को कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से रेडी किया और मेरी इतनी ज़्यादा केयर की।
बहुत मेहनत के बाद ये लुक भी हो जाता है एकदम से कंप्लीट। और आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही प्यारा आउटफिट है, ब्लैक और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन है उसमें, और सारी जो ज्वेलरी है मेरी वो सिल्वर कलर की है। और इन सब के बाद हो जाती है चालू, क्या होगा, फोटोशूट ही होगा ना। तो आप देख सकते हो इतने सारे फ़ोटोज़ इसमें आ चुके हैं, और ये सारे मैं इन शॉर्ट टाइम मिल जाएगा जैसे, तो उसको एडिटिंग करके इस चैनल पे भी मैं ज़रूर से डालूँगी, और इंस्टाग्राम आईडियों में भी आप चेक कर लेना, आपको देखने ज़रूर से मिल जाए। तो याद करके मेरे सारे इंस्टाग्राम आईडी धरती086 पटेल और धरती2020 को फॉलो कर दीजिएगा याद रख के, ताकि जो भी मैं फ़ोटोज़ और स्टोरीज़ डालूँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। ये हो जाता है फ़ोटोशूट कंप्लीट, और मैं आपको पूरा वीडियो दिखाती हूँ। तो फ़ोटोशूट के बाद जो भी ज्वेलरी वगैरह होता है उसको कैसे निकालते हैं वो भी तो दिखाना पड़ता है ना, कि जितनी मेहनत लगती है लगाने के लिए उतनी ही मेहनत लगती है निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं सारी ज्वेलरी जो भी मैंने पहनी हुई थी उसको निकाल लूँगी, और दीदी एक और मेरी हेयर स्टाइल को भी खोल रहे हैं, और साथ में निकल जाएंगे मेरे लैस। सारी ज्वेलरी को निकालने के बाद मैं मेरे जो कपड़े पहने थे उसको भी मैं चेंज कर दूँगी। जो मेकअप लगाया था वो कितना वाटरप्रूफ है वो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी, कि इसको मैं इतने पानी से धोऊंगी फिर भी उसके ऊपर थोड़ा सा भी मेकअप आपको दिखेगा नहीं। जस्ट आप टैप टैप करोगे फिर भी नहीं निकलेगा थोड़ा सा भी मेकअप। ये इतना अच्छा मेकअप था। मैं आपको बाद में इसको ऐसे करके टिश्यू को भी दिखाऊंगी कि उसमें ज़रा सा भी मेकअप नहीं निकला है। तो उसके बाद मैं फाइनली फेस को क्लीन ही कर लूँगी, तब आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा मेकअप था, पर आपको पता नहीं चलेगा। तो उसमें अच्छे से क्लींजर को हर जगह पर उन्होंने अप्लाई किया है, और मैं हैवी मेकअप करती हूँ तो उसको 2 या 3 बार अच्छे से रगड़ के धोती हूँ। एक बार का तो क्लींजिंग दीदी ने कर दिया था, और
तो भी बहुत सारा मेकअप थोड़ा रह गया था। पर मेरे बालों को देखते हुए मुझे बीच बीच में मस्तियाँ सूझ रही थी, तो मैं वो भी कर रही थी। मेकअप बचा था उसको भी मैंने अच्छे से दूसरी बार रगड़ के साफ़ कर लिया, क्योंकि मेकअप रह जाए वो अच्छी बात नहीं होती स्किन के लिए, तो मैंने अच्छे से उसको निकाल दिया। क्यों, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ कि क्यों मैंने वापस से उसको धोया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी भी मेकअप बचा हुआ था। अगर आप एक ही बार धोओगे तो ये वाटरप्रूफ वाला मेकअप होता है, तो ईज़िली नहीं निकल पाता है। और बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आई होप आज की ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। बाय बाय।